भगवान, ये तो अटक गया है। ज्योति को फोन लगाता हूँ। ज्योति 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 ज्योति, मैं बेडरूम के कबाड़ में फंस गया हूँ। मार्को बाहर निकल जल्दी। मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मैं अपने नए वाले फ्लैट के बाथरूम में फंस गई हूँ हर्षद। अरे सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ ज्योति? हेलो हेलो हेलो, फोन बंद हो गई। हेलो हर्षद, हर्षद हर्षद। दक्षिश भैया आए होंगे, वो प्लम्बर को लेकर ही फरार जा जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। क्या करूं महाराम जी? आप यहाँ? मैं यहाँ पे ही रहता हूँ भाई। लगता है जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो सच हो गई है। हेलो, क्या काम क्या है तुमको? फराज जाग गया, बैंड बज गई, फराज जाग गया। देखिए, नीचे वाले फ्लैट से कंप्लेन आई है, आपके बाथरूम में पानी बह रहा है, नीचे लीकेज हो रहा है। मुझे बाथरूम चेक करना है, थोड़ी देर में प्लम्बर भी आता होगा। ओके? टाइम वाइम देखता है तुम कि ऐसा ही आ जाता है लोगों के घर पे? टाइम लिया तो था। ए, तुम वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है क्या? यस, सोनू जोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। क्या फालतू आदमी है, बेशरम आदमी, शर्म नहीं आता है तुमको? ए हेलो, माइंड योर टंग। ओके? क्या माइंड योर टंग? फालतू फालतू फॉर्म भरवाता अपने टेनेंट से, शर्म नहीं आता है तुमको क्या? फॉर्म? कौन सा फॉर्म? अरे वही वाला, फेवरेट एक्टर, फेवरेट सिंगर, सोसाइटी का फॉर्म भरवाता है, वेडिंग प्रोफाइल। हेलो, मैंने ऐसा कोई फॉर्म नहीं भराया। ओके? मुझे आपका बाथरूम चेक करना है। हटिए आप। अरे कहाँ कहाँ जाता है तुम? अरे क्या है ये? क्या हुआ? खुल क्यों नहीं रहा है? क्या खराब हो गया क्या? अब ये भी खराब हो गया। ये पूरा सोसाइटी खराब है, घर खराब है, तुम्हारा थोपड़ा खराब है। इधर आओ, ये तुम्हारे दोस्त का अलमारी का ताला भी नहीं खुलता है। अब ये लॉक हो गया है, आदमी जाए तो कहाँ जाए? दक्षिश भैया, दक्षिश भैया, मैं अंदर फंस गई हूँ। ये दरवाजा जाम हो गया है, खुल नहीं रहा है। मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। किसी से तो चाबी ले आइए बाथरूम की। हाँ, और खोलिए मुझे। ज्योति भाभी, आप अंदर? अरे वो प्लम्बर लेकर आने वाले थे ना आप, तो मैं नल देखने आई थी और मैं यहीं फंस गई। प्लीज मुझे बाहर निकालिए, पानी भर रहा है। माय गॉड। अरे इसकी चाबी तो पंटर के पास होगी। अभी का अभी खोलो। हाँ, मैं पंटर को फोन करता हूँ। जल्दी करो। अरे ओ माय गॉड, इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बेटे को करो, उसके दोस्त को करो, बहुत ध्यान रखने वाले थे। एक मिनट। अलजेब्रा पूछते हैं, गर्लफ्रेंड पूछते हैं। एक मिनट। हेलो। हाँ विद्युत बेटा, कहाँ हो तुम? अभी स्कूल से वापस आए, बोलो। अच्छा, बेटा तुम्हारे वो नए वाले फ्लैट की ना बाथरूम की चाबी चाहिए। अभी अंकल मम्मी को मालूम होगा, आप होल्ड कीजिए। अरे पर हाँ विद्युत बेटा बोल। मम्मी, दक्कू अंकल को हमारे दूसरे फ्लैट के बाथरूम की चाबी चाहिए थी, लेकिन क्यों चाहिए ये नहीं मालूम। क्योंकि तेरी माँ फंसी है दूसरे बाथरूम में बेटा। क्या? वो चाबी कहाँ है? चाबी तो आशा के पास है चाबी, और वो ना वंदना भाभी के घर पे काम कर रही है बेटा। वहाँ से चाबी लेके जल्दी से बाथरूम खोलना, यहाँ पानी भर रहा है, फंस गई है तेरी माँ बेटा। हाँ। दक्कू अंकल। हाँ, अरे मैंने सुन लिया। मैं लेकर आता हूँ। बोलो। अरे तुम कहाँ जाता है? लगा के क्या रखा है? झूठी भाभी, तुम अंदर क्या करी हो? पागल कट हो गया। कुत्ता था। कुत्ता था?
मेरा बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुत्ता था? अदरक कुटता था इसमें, अदरक इस ऊपर नहीं खींचता था, इसमें अदरक कूटता था, मेरे को चाय बना के पिलाता था। You know Vandu Ben, I really miss him. And what he used to call me, you know? कड़क चाय बोलता था मेरे को, कड़क चाय। आशा, 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 ओह माय गॉड, क्या 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 कर रही है आशा? आशा, जल्दी दे, जल्दी दे। क्या दो? अरे हर्षद के दूसरे फ्लैट के बाथरूम की चाबी दे। वहाँ बाथरूम का नल खराब हो गया है, ज्योति भाभी वहाँ फंस गई है, पानी बह जा रहा है, जल्दी दे, जल्दी दे। पानी बह जा रहा है? मेरे पास कहाँ है चाबी? और लास्ट टाइम भी ना हर्षद भाई के हाथ में देखी थी मैंने चाबी। ये भाग गई। ओह माय गॉड, ये हर्षद भी ना। प्रणाम वन्ना भाभी। प्रणाम प्रणाम। हर्षद! वही नहीं, पेशेंट कौन है? अंदर जाके काम करना है, सवाल क्यों पूछ रही? बहुत काम पड़ा है, चल जा। हाँ करती हूँ। वहाँ पे क्या चल रहा है? ज्योति भाभी ये लगा के कह रहा है दिमाग का दही कट गया, बाथरूम में नीचे। अरे तुम मेरा पीछा करते करते मुंबई तक आ गया? ये तो जरीन की भी आवाज है। बैंड बज गई, लगता है भांडा फूट गया। अब क्या करूं? मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, यू फॉलोड मी। Why will I follow you? मैं तो तुम्हें फ्रेंड बुक पर भी फॉलो नहीं करती। हाँ फॉलो नहीं करती, स्टॉक करती है। और तू जीनिया को स्टॉक करता है ना? अरे आप लोग झगड़ना बंद कीजिए, ज्योति भाभी फंस चुकी है, चाबी मिल नहीं रही है, हमें दरवाजा तोड़ना होगा। ज्योति भाभी, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ। जलाल, दरवाजा मत तोड़ना, 5,000 का नुकसान हो जाएगा। अरे मैं इधर हूँ, बेडरूम के कबर्ड में बंद हूँ, मारे को खोल। पंटर, ये इधर लॉक्ड है, वो उधर लॉक्ड है। ये तू आई ना, नस्टर टू है। पंटर, देखो इधर इधर इधर। आया 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 आया। ये खुल क्यों नहीं रही है? चाबी देखो देखो, उधर हो अपना ड्रेसिंग टेबल है ना, उसके ड्रॉअर में होगी, देख। हाँ, रुक 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 रुक, जल्दी कर। मिल गई मिल गई मिल गई। खोल खोल खोल। थैंक यू थैंक यू। पंटर, कहाँ है? बाथरूम की चाबी कहाँ है? हाँ, ज्योति भाभी बाथरूम फंस चुकी है, जल्दी चाबी दे। ज्योति! मैं ना तुम दोनों पे फ्रॉड का केस ठोक दूंगा, तुमने डबल बुकिंग किया है। और मैं तो मेंटल हरासमेंट का केस करूंगी। तुम लोगों की वजह से मुझे इसका सूरत देखना पड़ा। जोधपुर में इसने चीट किया और यहाँ तुम लोगों ने चीट किया। मैंने कोई चीटिंग नहीं किया है, वो बिस्पी ना तुम्हारा कान भरता है। हम लोग भी आपको हर्षद कह रहे हैं हम लोग भी चीटिंग नहीं करना चाहते थे, और हमने आप दोनों को फोन भी किया था ना वो बुकिंग कैंसिल करने के लिए। आप लोग इतना आपको ओके से मना ही हो पाया। हर्षद कह रहे हैं कि पर तुम दोनों यहाँ आने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि हम मना नहीं कर पाए। रे पर दोनों से पैसे लिए हैं, फ्रॉड का केस तो बनता ही है। व्हाट? हेलो, नहीं बनेगा। हर्षद अंकल ने सिर्फ 50% ही चार्ज किया है दोनों को। लेकिन हम आए तब तुम ये बात बोल सकता था ना, क्यों नहीं बोला? अगर हम बता देते तो आप अपनी जरीन से कैसे मिलते? एक्सक्यूज मी, मैं इसकी जरिए नहीं हूँ।
याद करो, फरहान की छोटी छोटी बातें याद करते हुए तुम कितनी इमोशनल हो गई थी। फरहाद भैया, जरीन से बिछड़ने का दुख है ना आपको? है तो सही। तो चीट क्यों किया जीने के साथ मिलके? मैंने नहीं चीट किया, सच्ची बोल रहा हूँ। तुमने चीटिंग की है। You're a cheat, you're a liar. आई एम नॉट। You think I don't have brain? I'm full? अंडरिच हूँ मैं? नहीं किया तुमने है। चीट किया था। अरे जाने शो खबर। एक सेकेंड प्लीज, शांति रखो और दोनों बैठो। बैठ जाओ, फरहाद बैठो। तुम लोग नॉर्मल अडल्ट्स की तरह बात नहीं कर सकते हो क्या? हाँ, फरहाद बार बार बोल रहा है कि उसने चीट नहीं किया, तो पॉसिबल है ना कि उसने चीट नहीं किया हो। तुम प्रिज्यूम क्यों कर रही हो कि उसने किया ही है चीट तुम्हें? हाँ, उससे बात करो, उससे पूछो, फिर डिसाइड करो ना। नो वंदना बहन, मैंने अपनी आंखों से देखा था। He was hugging Zenia. He's a cheater. Stop calling me a cheater. Genia was just a good friend, nothing else. And you wanted to make that Wandry your girlfriend, na? I can't take this anymore. Enough. Exactly. Even I can't take this anymore. I am going from here. Even I am going. एक मिनट जरीन, फरहाद, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो दोनों? बैठो दोनों फिर से। दोनों शांति से बात कर, प्लीज। यही मौका है सारे डाउट क्लियर करने का। तो जो भी सवाल हैं तुम्हारे मन में, पूछो ना फरहाद से। हाँ, एग्जैक्टली फरहाद, अगर तुमने सच में चीट नहीं किया है तो ये मौका है तुम्हारे पास चीटर का टैग हटाने का। बोलो। उस दिन पार्टी में जीनिया ने तुम्हारे कान में क्या बोला था और तुम उसे बालकनी में क्यों लेके गए थे? एक मिनट, तुमको कैसे मालूम? तुम तो लेट आया था पार्टी पे। फिर मुझे तो विस्पी ने बताया था। ओह, नाउ आई कैन कनेक्ट द कॉर्ड्स। ये पूरा ना एक प्लान था हम दोनों को अलग करने का। Zenia told me he wanted to talk to me privately, इसलिए हम बालकनी में गया। क्यों? क्योंकि विस्पी was cheating on her। वो ना नास को डेट कर रहा था। ये बात जीनिया को मालूम पड़ गई तो बेचारी रो रही थी, मालूम है? She was telling कि she wants to end her life। तुमको तो मालूम है ना वो विस्पी को कितना प्यार करती थी, मालूम है कि नहीं? तो बेचारी रो रही थी ना, तो एज अ फ्रेंड मैंने उसको हक किया। और क्या करता बोलो? No, you are lying. आई एम नॉट। मेरे पास ना प्रूफ भी है। विस्पी और जेनिया का अगले दिन ब्रेकअप हो गया, हुआ कि नहीं? Yes, because she wanted to date you. आर वी डेटिंग? अरे बोल नहीं, आर वी डेटिंग? No, you are not. विस्पी ने तुमको अगले दिन प्रपोज भी किया होगा। Yes. हाँ, और तुमने मना कर दिया। How do you know? ऑब्वियसली आई नो ना, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं मैं। तुम उसको हाँ कहां से बोलोगी जब तुम तो Because I still love you. हैं? તો બોલની પણ બોલતી કેમ નથી? ક્યાંથી રોકાયો છું? આવ હવે અહીંયા। Oh my God! वक्कू भाई, थैंक यू। थैंक यू छोटी बहन, आप लोगों ने डबल बुकिंग किया इसलिए मेरे को मेरा फराड मिल गया। थैंक यू वंदना बहन। बाय द वे, मुझे लगा ही था कि तुम दोनों के बीच में ना सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जब आप थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से दो लोगों को देखते हैं ना, तो उनकी सिचुएशन को बेटर समझ सकते हैं। और तुम दोनों को देखकर ही पता चलता है कि तुम दोनों में कितना प्यार है। बट यस, कभी कभी हम ईगो की वजह से या छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, झगड़ों की वजह से अपने रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं
और एक खूबसूरत रिश्ते को खत्म कर दे, जिसका फायदा कोई और उठा सकता है, राइट? यू नो व्हाट जरीन फरहाद, किसी भी रिलेशनशिप की नींव होता है भरोसा, विश्वास। वो मत छोड़ना एक दूसरे पे। और कभी कोई झगड़ा हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो प्रॉमिस मी कि तुम दोनों शांति से बैठकर एक दूसरे से बात करके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करोगे। एक दूसरे पे भरोसा कभी मत छोड़ना। प्रॉमिस मी? गुड। और प्रॉमिस करो कि एक दूसरे के रिश्ते में कभी तीसरे को आने का लाइसेंस नहीं दोगे। यस, प्रॉमिस। मम्मा, कितना कोइंसिडेंस है ना इन दोनों का मिलना। सीरियसली सकी, आई मीन दोनों अलग अलग शहरों से अलग अलग कामों के लिए यहाँ पर है और यहाँ आकर मिले। तो बेसिकली जिनका मिलना लिखा होता है वो मिल ही जाते हैं। देखा दीदी, जिनको मिलना होता है ना वो मिल ही जाते हैं। ब्रो, मस्त साइकिल है। थैंक यू ब्रो। ब्रो थोड़ा अच्छे से आ, मेरे 7 BHK वाले मामा के बेटे ने स्पेन से मंगवाई है। नो ते प्रूकोप्स। क्या? अरे इट मींस डोंट वरी इन स्पेनिश। अब स्पेन से साइकिल आई है तो स्पेनिश तो बोलना आना चाहिए ना। चल मैं ग्राउंड लगा के आता हूँ। ब्रो तू रहने दे प्लीज, अब मेरे को डर लग रहा है। तू जब ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, तू हमेशा गड़बड़ करता है। अरे कुछ नहीं होगा ब्रो, तुझे पता है ना आई एम एन एक्सपर्ट साइकिलिस्ट। और तुझे हमारी साइकिल रेस याद है ना? याद है, और ये भी याद है कि तेरी साइकिल चोरी हुई थी। और अगर ये सेम थिंग मेरे कजन की साइकिल के साथ हो गई तो? देख ब्रो, कुछ नहीं होगा। मैं नई साइकिल के साथ 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। ओके चल, मुझे भी राउंड लेने दे। बाय बाय। अरे 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 क्या मतलब? ये क्या किया तुमने? मतलब ऐसे कोई चलाता है? मेरी इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी तुम्हें? हेडलाइट भी तोड़ दी तुमने। मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है तुमको? अरे कैसे नहीं सुनेगा? तू ही तो बोल रहा है इतनी देर से। ये बेचारा चुपचाप खड़ा सुन रहा है यहाँ पे। अरे यार 1 मिनट। हेलो। गिर जा क्या? अरे गिर जा। क्यों? मैं ठीक हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, गिर जाओ। अरे क्या हो गया बच्चे को? अरे देखो ये क्या हो गया बच्चे को? अरे क्या हो गया बच्चे को? देखो क्या हो गया इसे? अभी बिल्कुल ठीक था अब नहीं है। अरे तुम कौन हो भाई? बीच में कहाँ से आ रहे हो? ए, सड़क के बीचों बीच नाइंसाफी होगी तो किसी न किसी को बीच में आना पड़ेगा ना। काहे की नाइंसाफी यार? ये क्या बोल रहा है? कहाँ से आए हो तुम? अरे जब जनता पर अन्याय होता है जिमी सूटी वहाँ पहुँच जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? दिग्विजय दीवान। दिग्विजय, ऐसे बच्चे को घायल करके तुम चैन से नहीं बैठ सकते, समझे? अरे देखो ये इंसान को। अरे रुको, अरे मैंने कुछ नहीं किया यार। पकड़ो इसको। मेरी बात तो सुनो यार। चुपचाप आंख बंद करके लेटा रहे, तेरी साइकिल भी टूट गई है। बेहोश होने में ही भलाई है। अरे बच्चा बेहोश हो गया है। बच्चा बेहोश हो गया। बच्चा बेहोश हो गया यार। अच्छा भला अपने रास्ते से जा रहा था बेचारा। मिस्टर दीवान ने गाड़ी चढ़ा दी इस पर। अरे डॉक्टर साहब, मैंने गाड़ी नहीं चढ़ाई, मेरी गाड़ी रुकी हुई थी।
और मैं जब गाड़ी से उतरा लड़का ठीक था। ठीक था? ठीक था मतलब क्या? ठीक होने से काम नहीं चलता, अच्छा होना पड़ता है। कितनी बुरी हालत है बेचारे की। इससे कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं। डॉक्टर हो? नहीं ना? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर समझते हो? वो हो सकता है इसे। डॉक्टर साहब चेक करके बताएं क्या हुआ इसे। एक काम करते हैं, एक एक्सरे कर लेते हैं। ओके, इसकी फीस कौन भरेगा? इंसान है तभी जिंदा है डॉक्टर साहब, फीस मैं भरूंगा। तो तुम भरोगे अपने कर्मों का हिसाब। मुलाकात होगी कोर्ट में। कोर्ट में? एक्सरे रूम में लेके चलो। आप आइए मेरे साथ। जी। इसके पेरेंट्स को खबर क्या? हाँ। मदद करो माता रानी, मतलब क्या हो गया ये? वो हेलो बताया नहीं इंटरव्यू कैसा था? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो उस कंपनी को तुम्हारी वैल्यू ही नहीं पता होगी। मैंने तुमसे कहा है ना कि जिस कंपनी में तुम जाओगे वो कंपनी लकी होगी। लेकिन आज लक किसी और का अच्छा था बंधु। किसका? मैं जिस पोस्ट के लिए गया था, इंटरव्यू बढ़िया हुआ। द इंटरव्यू वाज इम्प्रेस्ड और कह दिया उसने कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जिस पोस्ट के लिए मैंने इंटरव्यू दिया वो एम्प्लॉय दोबारा ज्वाइन करना चाहता है। मैंने ये बात कही उस इंटरव्यू से, तो उसने कहा कि डोंट वरी, हम उस एक्स एम्प्लॉय को मना कर देंगे। लेकिन जिस इंसान ने 10 साल अपनी जिंदगी के कंपनी को दिए हैं, अगर वो दोबारा ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी नौकरी कैसे ले सकता हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, तुमने सही किया। द बेस्ट मैन। हेलो, मिस्टर राजेश वागले स्पीकिंग। आपको अभी सिटी हॉस्पिटल आना होगा। सिटी हॉस्पिटल? जी हाँ, आपका बेटा यहाँ एडमिट हुआ है, एक्सीडेंट का केस है। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? आप ये रुकिए। जी। ये सब क्या है? ये दुनिया है बेटा। इट्स ए डॉग इट्स डॉग वर्ल्ड। ये जो दिग्विजय दीवान है ना, करोड़पति आदमी है। तुझे ना बस नाटक करना है कि तुझे बहुत बुरी चोट लगी है, तगड़ा सेटलमेंट मिलेगा, आधा तेरा आधा मेरा बस। पर ये तो गलत है। समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लेने से समंदर थोड़ी ना सूख जाता है। मैं अपनी चोट के बारे में झूठ नहीं बोल सकता, मम्मी डैडी नहीं मानेंगे। क्यों? तेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, तुझे देख के तो लगता है तो मिडिल क्लास है। आज तेरी साइकिल बड़ी अच्छी थी। दोस्त की थी ना, है ना? दोस्त के कजिन की। तो वो तुझसे हर्जाना नहीं मांगेगा, मांगेगा ना? मांगेगा। तो जो पैसे मिलेंगे ना, उसमें से थोड़े पैसे अपने दोस्त के कजिन को दे देना, वरना बिना बात के अपने माँ बाप का खर्चा करवाएगा तो। नहीं, मम्मी डैडी नहीं मानेंगे। तो उनके सामने भी नाटक करना, क्या फर्क पड़ता है? मैं मम्मी डैडी के सामने नाटक नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं मानेंगे। जो डर गया सो मर गया। अपने मम्मी पापा से प्यार करता है ना, तो गिरवाना उनको पैसे। अगर डरेगा ना तो एक देना नहीं मिलेगा। समझ रहा है मेरी बात? अच्छा बता, कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए क्योंकि पैसे नहीं थे? हुआ है कभी ऐसा? हुआ है ना? तो अब नहीं होगा। पर एक्सरे में तो पता चल जाएगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। बोल के गया था कि विद्युत के साथ खेलने के लिए जा रहा है, फिर रोड पे गया क्यों ये लड़का? 1000 बार मना किया है कि बिल्डिंग के कंपाउंड के बाहर नहीं जाओगे तुम, लेकिन सुनना ही नहीं है इसको कुछ। अरे रात सिग्नल येलो था, रेड नहीं हुआ था, रुके क्यों? एक मिनट, काम डाउन बंधु, काम पेशेंस।
हम बीच सड़क में पहुंचते ना तब तक सिग्नल लाल हो जाता, किसी का ग्रीन हो जाता, कोई आकर हमें ठोक देता। जस्ट अ मिनट, पेशेंस पेशेंस। जल्दी सबको है, टेंशन सबको है। ओके, सब सिग्नल तोड़ने लगेंगे ना तो केओस हो जाएगा। यही होता है, कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता है, सबको घुसना होता है एज इफ सबको जल्दी है, किसी को रुकना ही नहीं है। इसी चक्कर में एक्सीडेंट होता है, फिर सिचुएशन खराब हो जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। जस्ट काम डाउन, हार्डली 20 सेकेंड। यू राइट। टेंशन में वो पता नहीं अथर्व को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं हुआ है, एक्सरे बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हो सकता है किसी नस पे चोट लगी हो। देखो ना, बेचारा दर्द की मारा करा रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज, मुझसे सहा नहीं जा रहा। मुझसे तो इसका दर्द देखा नहीं जा रहा है। पक्का को नर्व डैमेज हुई है डॉक्टर साहब। नर्व नहीं, नीयत डैमेज हुई है। लड़का बिल्कुल ठीक है, मतलब एक्टिंग कर रहा है। ओ मिस्टर, मतलब हमदर्दी नहीं दिखा सकते ना तो मत दिखाइए, कम से कम दर्द का मजाक मत उड़ाइए। सच कहा है किसी ने, जितना बड़ा आदमी उतना छोटा दिल। तुम जेल जाओगे ना तब पता चलेगा तुम। अरे जेल क्यों जाऊंगा मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये जेल की धमकी किसी और को देना, समझे? कानून कायदा कुछ पता है कि नहीं पता? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मैं लॉयर हूं, एडवोकेट जिम्मी सूरती। डॉक्टर साहब, आप डायग्नोसिस कीजिए, मैं चार्जशीट बनवाता हूं। ओके, MRI करवाना पड़ेगा, आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है। आप इतने खर्चे क्यों करा रहे हो? डैडी नहीं दे पाएंगे, प्लीज। डैडी नहीं देंगे, ये दीवान देगा। तू लेटा रहा। घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मिस्टर दीवान, जेल में सोने की आदत डालो। चलिए MRI करवा लेते हैं। जी। एक्सक्यूज मी, अथर्व बाबा किस रूम में एडमिट है? हमें फोन आया था। आप अथर्व के मम्मी पापा? जी, अथर्व का MRI हो रहा है, मैं उसी का पेमेंट करने आया था। आपने अपडेट कर दिया? आइए मेरे साथ। मिस्टर वागले, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। बस ये मानिए कि भगवान का शुक्र है कि आपके बेटे की जान बच गई। बस प्रार्थना कीजिए कि कोई अंदरूनी चोट ना हो जिससे उसकी जिंदगी खराब हो जाए। आइए सेट। अथर्व कैसे हो? चोट ज्यादा लगी है? हाँ, वो चोट दिख नहीं रही है, लेकिन बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है। डोंट वरी, डॉक्टर्स पता लगाएंगे। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, काम डाउन। उस आदमी को तो इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं थी, उल्टा इसी को डांटने लगा। बच्चा बेहोश हुआ तो मैं इसे यहाँ लेकर आया। वो आदमी तो मजे से सिग्नल तोड़ के भागने के मूड में था। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, केस ठोक दूंगा उस पर। जरूर ठोके केस, करना चाहिए केस। मैं लड़ूंगा इसका केस। मैं वकील हूं और मैंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है। मैं इस केस को ज्यादा अच्छे से लड़ पाऊंगा। हाँ, नहीं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्या है, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो लॉयर हैं। मैं मानता हूं मैं फैमिली नहीं हूं, लेकिन इस हादसे से इमोशनली कनेक्टेड हूं। मेरे भाई के साथ भी ऐसा हुआ था 10 साल पहले, तब मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अथर्व को न्याय जरूर दिलवाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, आप ही लड़िए केस, लेकिन उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स, मैंने ऑफिस में बोल दिया है केस का ड्राफ्ट करने के लिए। हाँ, डॉक्टर, क्या MRI रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं? उसमें अभी 2-3 दिन लगेंगे। इमेजेस जनरेट होने के बाद सीनियर रेडियोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे और फिर रिपोर्ट जनरेट होगी। आप अथर्वा को घर ले जा सकते हैं। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, सिस्टर आपको बता देंगी। सिस्टर। थैंक यू। सर नहीं, जिमी। हाँ, जिमी जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। उस वक्त अगर आप नहीं होते अथर्व के साथ तो पता नहीं क्या हुआ होता। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं एक आम आदमी हूँ, बस इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं शाम को मिलता हूँ केस पेपर के साथ। मैं आपको एड्रेस देता हूँ। नहीं, एड्रेस है मेरे पास। हाँ, अथर्व ने दिया था ना मेरे को। अच्छा, वो इम्पोर्टेड साइकिल थी ना अथर्व, वो भिजवा दी मैंने एड्रेस पे। कौन सी इम्पोर्टेड साइकिल? हाँ, वो विद्युत के 7 BHK वाले कजिन की। आराम से ब्रो, आराम से। हो गया। इसका ब्रो, मैं क्या कह रहा था, मेरा भाई बहुत गुस्से में है। वो कह रहे कि कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा। देख, तू अपने भाई को बोल कि वो चिल करे,
मुझे भी कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है तो मैं तुझे दे दूंगा। एक मिनट, गाड़ी की हेडलाइट टूटी उनकी, तो वो तुझे कॉम्पेंसेशन क्यों देंगे? तुझे ना बस नाटक करना है कि तुझे बहुत बुरी चोट लगी है, तगड़ा सेटलमेंट मिलेगा, आधा तेरा आधा मेरा बस। वो तो छोड़ना, देख इतनी आसानी से तो मैं उनको जाने नहीं दूंगा। कॉम्पेंसेशन तो उनको देना ही होगा। ओके देख, पैसे तो मैं उनसे वसूल के ही रहूंगा। क्या पैसे क्यों लेंगे हम उससे? हम उसे सजा दिलवाएंगे। उसने गलत काम किया है, पैसे देके ऐसे बच नहीं सकता वो। दीदी डोंट बी सो चे, हाँ प्लीज। चे, आई एम बीइंग चे। एक मिनट, 10 मिनट पहले तू ऐसे ऊ ऊ आउच कर रहा था, तुझे दर्द हो रहा था, अब ठीक हो गया? दीदी मर्द को दर्द नहीं होता है, मैं पेन बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे कितना पेन हो रहा है ना सिर्फ मुझे मालूम है। ओके बस किसी को बता नहीं रहा हूँ। मैं देखता हूँ। अरे रुको रुको, मैं देखता हूँ। कितना टाइम ले रहे हो तुम लोग दरवाजा खोलने के लिए? वन्ना भाभी, वन्ना भाभी मुंह मीठा कीजिए। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी। एक मिनट, नहीं वंदना भाभी है आपके अंदर, लेकिन किस खुशी में मुंह मीठा किया जा रहा है? हाँ। राजेश भाई, मुझे नया केस मिला है, लीजिए। एक मिनट, वैसे परम पूजनीय वन्ना भाभी की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। आपको केस मिल गया? यस। हाँ चलो, मेरे दिल पे जो बोझ था वो उतर गया। नहीं, मैं गिल्टी फील कर रहा था कि मैं आपको केस नहीं दे पाया। केस? कौन सा केस? ओह माय गॉड, इससे क्या हुआ? यही तो केस है। वो एक अमीर इंसान ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी अथर्व को। वो तो अच्छा हुआ, वहां पर इत्तेफाक से एक लॉयर मौजूद था जो अथर्व को अस्पताल ले गया। वही केस फाइल कर रहा है। और उस अमीर इंसान का नाम क्या है राजेश भाई? दिग्विजय दीवान। वही तो मेरा क्लाइंट है। राजेश भाई, उसी ने तो मुझे हायर किया है। एक लड़के ने उन पर झूठा केस करके उनसे पैसे हटने की कोशिश की है। Oh my God, मतलब अथर्व? डकू भाई, झूठा, फरेबी, दगाबाज, धोखेबाज, लालची। बैठो 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 बैठो। डकू भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ? नहीं 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 राजेश भाई, मैं तो बस वो विशेषण दोहरा रहा हूं जो मेरे क्लाइंट ने उस झूठे बच्चे के लिए बोले थे। झूठा आपका क्लाइंट है, ओके? उसने अपनी कार से अथर्व को टक्कर मारी है। राजेश भाई देखिए, मैं दिग्विजय जी को सालों से जानता हूं। वो बहुत ही नेकदिल इंसान है, वो नियम से चलने वाले इंसान है। मेरी तरह वो भी मानते हैं कि रूल्स मतलब रूल्स। मेरी तरह कविताएं नहीं बोलते, पर बिलीव जरूर करते हैं। आंखें मूंद कर विश्वास कर रहे हैं आप उस पर। सीरियसली, वो थोड़ी मानने वाला है कि मैंने एक्सीडेंट किया है। वो क्यों कहेगा? लेकिन देखिए ना आप, इसकी हालत देखिए, हालत देखकर बोलिए। मुझे नाटक करते ही रहना पड़ेगा। पैसे चाहिए, विद्युत के कजन को भी देना है और एक्सरे एमआरआई पे भी पैसे खर्च हुए हैं। स्ट्रॉन्ग बन ब्रो, स्ट्रॉन्ग बन। मिस्टर वागले, हेलो। नोटिस भी भेज दिया है और रिसीव भी हो गया है। अब देखते हैं मिस्टर दीवान क्या कहते हैं। ये है वो जिनके बारे में मैं बता रहा था। ये है वो चश्मदीद गवाह है। अथर्व को ये अस्पताल लेकर गए और अथर्व का केस भी लड़ रहे क्योंकि ये वकील है। लंकेश, दक्षेश जोशीपुरा, ये नाम तुम भूल नहीं सकते मिस्टर जिमी सुरती। आप जानते हो दोनों एक दूसरे को?
अच्छी तरह से राजेश भाई, लॉ कॉलेज में मेरे साथ ही था। एक नंबर का लफंडर इंसान है ये। मिस्टर लंकेश जोशीपुरा, ये लफंडर इंसान अब एक बहुत ही काबिल और कामयाब वकील है। वैसे मेरी भविष्यवाणी भी हमेशा सही होती है। याद है मैंने कहा था कि तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। सच में कुछ नहीं हुआ। मैंने सुना है कि साल में मुश्किल से 1 या 2 के साथ में आते हैं, बस। तो मिस्टर जी, मतलब दक्षेश भाई हमारे फैमिली फ्रेंड है, ओके? सो प्लीज। सेकेंडली, मिस्टर दीवान के ये वकील है। I'm really sorry, मिस्टर वागले। एक्चुअली मैं कॉलेज के दिनों में वापस चला गया था। आई नो, मुझे अपने काबिल वकील दोस्त की इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली मुझे इन्हें ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट की जरूरत मुझे नहीं, बल्कि तुझे है मिस्टर जिमी सुरती, क्योंकि मैं सच के साथ हूं। और अगर ये केस तू लड़ रहा है ना, तो राजेश भाई, ये केस 100% स्कैम ही है। तो भाई क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? मतलब अथर्व की ये जो हालत है, अथर्व जो बोल रहा है, उस पर आपको यकीन नहीं है? राजेश भाई, मैं अथर्व पे यकीन करना चाहता हूं, क्योंकि वो परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी का बेटा है। पर ये जिमी, नो 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 नो, जिमी इज इक्वल टू स्कैम। तो मिस्टर जिमी, सी यू इन कोर्ट। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वैसे लाइसेंस एक्सपायर तो नहीं हो गया? घर जाके एक बार चेक कर लेना प्लीज। है, बाय। ऑल द वेरी बेस्ट। मिस्टर वागले, वो एमआरआई का रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगा। मैंने प्रोसेस स्पीड अप करने की रिक्वेस्ट दे दी। डोंट वरी। बंधु, ये जिमी तुम्हें कैसा लगता है, मतलब बतौर इंसान? रिश्ता लगता है राज। सोचो, उस वक्त वो वहां नहीं होता तो क्या हुआ होता। तुम्हें याद है वो ओशिवारा वाला केस जिसमें उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था? वो 2 घंटे तक रोड पे पड़ी हुई थी, ना किसी ने देखा ना किसी ने हेल्प की। जिमी ने तो एक अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभाया था, वो को टाइमली हॉस्पिटल पहुंचा के। हाँ, लेकिन तुमने सुना नहीं क्या दक्कू भाई क्या कह रहे थे कि 1 नंबर का स्कैमस्टर है, दोनों एक साथ कॉलेज में थे? तो राज, ऐसा भी तो हो सकता ना कि जब दोनों एक साथ कॉलेज में थे तब जिम्मी और दक्कू भाई में नहीं बनती होगी, लड़ाई झगड़े होते होंगे, कहासुनी होती होगी, या जिम्मी ने तंग किया होगा दक्कू भाई को, जो वो अभी तक नहीं भुला पाए हो। हाँ, मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है कि दक्कू भाई ने उस दिग्विजय का केस ले लिया और इतने इंप्रेस हो गए उससे कि कह रहे हैं कि रूल्स इज रूल्स टाइप का आदमी है वो। कौन है? लेट वी नो दक्कू भाई कितनी आसानी से सब पे विश्वास कर लेते हैं। ऑल्सो वो दिग्विजय सिंह का केस लड़ रहे हैं, तो उसकी बात पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा, और भरोसा नहीं होगा तो कम से कम ये कहना तो पड़ेगा ही कि भरोसा है, भले ही वो केस हार क्यों ना जाए। हारेंगे तो वो जरूर। मेरा बेटा झूठ बोल ही नहीं सकता। कितना दर्द में है वो। हाँ, इतने दर्द में इंसान क्या झूठ बोलेगा? कमन 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 कमन, ओरे ओरे ओरे, यस 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 यस, missed it, come on, once more. अथर्वा, तुझसे एक बात करनी थी। अथर्वा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है? कुछ
कुछ नहीं, वो थोड़ा पता नहीं कैसे नर्व पे लग गया तो बहुत पेन कर रहा है, बैठने में तकलीफ हो रही है। आप कुछ पूछ रही थी, बताओ। नहीं, कुछ खास नहीं, कल बात करते हैं। तू अभी ये हल्दी दूध पी और सोने की कोशिश कर, और ये पेन किलर डॉक्टर ने दी हुई, लेकिन ज्यादा दर्द होना तो ही लेना, हाँ, वरना ये पेन किलर के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, सर के बाल झड़ जाते हैं। ले, थैंक यू। ध्यान रखती हूँ। दीदी, आप मेरे वो हेडफोन्स लाओगे क्या? मैं वो म्यूजिक सुनते सुनते ना सो जाऊंगा तो जल्दी और अच्छी नींद आएगी। थैंक यू। ठीक से सो जा, हाँ, आराम से आराम से। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।